हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी जैन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने आरपी जैन क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो है विस्तार, स्थिति और विस्तार के बारे में आपको बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 11 का जो NCERT का बुक है इसी को पूरा कवर करवाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप प्यारे विद्यार्थियों NCERT का बुक ज्योग्राफी मुझसे पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं, आज मेरा ये पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अक्षांश और देशांतर रेखा मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें वहाँ पर क्लासिफिकेशन वगैरह कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहला इस चैप्टर मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ाया है। इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भारत की स्थिति यहाँ पे आपको बुक में दिख रहा होगा, तो इसी बुक को मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पीछे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं बुक में, आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आपको भारत और भौतिक पर्यावरण, ये आज हमारा जो है स्टार्ट होगा और इसी की श्रृंखला में लगातार चलाने वाला हूँ। इस चैप्टर पर डेली मैं आपको आधे घंटा 20 मिनट का वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे, देखेंगे भारत हमारा जो देश है एक किस गोलार्ध में स्थित है। फर्स्ट नो अबाउट इंडिया पोजीशन। इंडिया की जो स्थिति है अगर मैं देखूँ, देखिए हमारा क्या है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप, ग्लोब है। ग्लोब में यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन। देखिए जो मिडिल में होकर, जो ग्लोब के मिडिल में होकर लाइन गुजरती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, या इसी को हम लोग हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसी को हम लोग 0 डिग्री क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, या इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। सेकंड लाइन जो आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको जो लाइन दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी आप इसी को देशांतर रेखा बोल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से जो है टोटल हमारे 90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 90 यहाँ पर हो जाता है, 0 से लेकर 90 यहाँ पर हो जाता है। देखिए पोल पर 90 होते हैं। 0 देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है हमारा जो विस्तार होता है भारत का। तो हमारा भारत जो देश है कुछ यहाँ पर लाई कर रहा होता है, कुछ यहाँ पर लाई कर रहा होता है दोस्तों। ठीक है, कुछ इस प्रकार में बना दिया, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखेंगे तो इधर विषुवत रेखा के उत्तर में इसको हम लोग नॉर्थ एरिया बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। और इधर नॉर्थ पोल यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो देशांतर रेखा के इधर हमारा वेस्ट ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट होता है, और इस साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अगर मैं पूछूं कि भारत की स्थिति क्या है तो बोलो ना, यहाँ पे देखो ध्यान दो, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, किसमें, उत्तरी, भारत की जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जनरली इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे फैक्ट्स है, कुछ नहीं है। हमारे जो भारत है 6 डिग्री से लेकर, अगर हमको अक्षांश नहीं पता होता तो हम निर्धारण नहीं कर पाते, इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखा मैंने पीछे वीडियो पढ़ा दिया है। एक वीडियो 40 मिनट का, एक 25 मिनट का, तो आप उसको जरूर देखेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भारत की जो स्थिति है कहाँ पे निकल के आई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और देखिए अब होता क्या है, जो हमारा भारत देश है, अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया टोटल कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल देखिए फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का विस्तार है पूरा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये जो क्या है, इंडिया का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे आप लोग, जो भारत का विस्तार है, अगर मैं अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करूं तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो अक्षांशी विस्तार मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख लीजिएगा, जो भारत का अक्षांशी विस्तार या देशांतरिक विस्तार की जब बात आती है तो उसको भी आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट अक्षांश वाले और जो है अक्षांश वाले और देशांतर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे स्टेट PCS का हो, चाहे UPSC लेवल का हो। ठीक है, कोई कहीं ना कहीं अगर आप स्कूलिंग का भी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग का भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। तो अक्षांशी विस्तार की अगर मैं बात करूँ,
अक्षांशीय विस्तार, आप लोग इसको देखिए नोट्स भी बनाते रहेंगे, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे भी नोट्स बनाते रहेंगे, आपका तैयार होता रहेगा। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार देखिए मैंने बताया था, जो सीधे सीधे लाइन होती है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल मिलाते हैं उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जबकि जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट खींची जाती है काल्पनिक रेखाएं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो यहाँ पे जरूर याद करिएगा अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ देशांतरी विस्तार, दोनों चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ, देशांतरी विस्तार। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार जो होता है 8 डिग्री, यहाँ पे याद करिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा जो अक्षांशीय विस्तार हम लोग यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट से लेंगे, मुख्य भूमि से नहीं लेंगे, मुख्य भूमि से नहीं लेंगे। देखिए मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट होता है, जबकि यहाँ पे जो मेन यहाँ पे ग्रेट निकोबार है जहाँ से हमारा इंडिया की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ये जो होता है हमारा विस्तार होता है। अगर मैं यही पूछता कि जो मुख्य भूमि से, देखिए मुख्य भूमि से अगर यही पूछा जाता संपूर्ण जो भूमि का विस्तार है मुख्य भूमि से अगर पूछ लिया जाता तो भारत हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जब होता तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार से प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। भारत का जो एरिया है, जो भारत की शुरुआत होती है कहाँ से होती है? 8 डिग्री, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री ये आपका मुख्य भूमि से शुरू होता है। अगर मैं देशांतरी विस्तार करूँ, देशांतर रेखा का बात करूँ, ठीक है, आप लोग इसको मैप में देख सकते हैं, मैप में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल आपको याद कर लेना है, इसको तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हमारा जो होता है डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरी विस्तार होता है, ठीक है। ये हमारा जो है आपको दिख रहा होगा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार वाले में कन्फ्यूज़न थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पर जब नॉर्मली क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर आपका 8 डिग्री 4 मिनट वाला ही सही माना जाता है संपूर्ण मुख्य भूमि से, और बाकी यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट जो कि ग्रेट निकोबार जहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा बताया जाता है कि 2004 के सुनामी में ये जो है डूब चुका है, लेकिन ऐसा कहीं किसी बुक में प्रमाणिक नहीं मिला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ध्यान देंगे और एक चीज़, जो इसका विस्तार होता है, अगर मैं इसकी लंबाई या चौड़ाई की बात करता हूँ, भारत की जो लंबाई है, लंबाई की बात करता हूँ, लंबाई लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई कितना होता है? तो लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, लंबाई क्या हो? उत्तर से दक्षिण की तरफ देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साइड साउथ, नॉर्थ साइड टू साउथ साइड। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर होता है, जबकि वहीं अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ, चौड़ाई जो भारत की है, चौड़ाई की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर हो जाएगा, 2933 किलोमीटर हो जाएगा। अगर देखा जाए लंबाई और चौड़ाई की अगर डिफरेंस निकाला जाए तो यहाँ पे 281 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट जो है इसका रिजल्ट आएगा, आप इसको घटा के देख सकते हैं। तो ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जानकारी में रखना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई जो होता है भारत का इतना लगभग नियरली देखने को मिलता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो भारत का पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करता हूँ, अगर जो भारत है, भारत की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में नंबर 1 है, इसको भी आप याद रखिएगा। और साथ ही चाइना नंबर 2 पर चला गया है, आपको इस चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब देखेंगे भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का अगर मैं स्थान की बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टिकोण से भारत का स्थान, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे याद रखिएगा 7वां स्थान है। 7वां स्थान जो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का स्थान जो है 7वां है। तो इससे 7 से पहले जो 6 कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत,
देखिए यहाँ पे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, रुक, उसके बाद सी से का से कनाडा हो जाएगा, तीसरे नंबर पर चाइना हाई है, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में 7वें नंबर पर अपना प्यारा देश इंडिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से भारत जो होगा जनसंख्या में नंबर 1 पर आ चुका है, ठीक है। और जो है पूरे भारत में जो क्या बोला मैं, यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो स्थान होगा वो 7वां होगा। बाकी 6 कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इन चीज़ों को आप कवर करके रखिएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं पूछता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल वो कितना प्रतिशत है, तो ओनली याद रखिएगा 2.42% जो होता है पूरा एरिया कवर करता है पूरे विश्व का। पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो जो भारत का हिस्सा है केवल कितना है, 2.42% है। अगर मैं जनसंख्या की बात करता हूँ, जनसंख्या की अगर बात करूँ तो 17.5% है। जनसंख्या कितना है, 17.5% है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने जितना फैक्ट था कंप्लीटली बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं बात करूँ कि जो भारत के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, भारत में टोटल 28 स्टेट हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में कहा गया है, आपको पता होना चाहिए, संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको भी आपको मेंशन कर लेना है अपने नोट्स में, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो भारत में एक टोटल कितने 8 राज्य होते हैं, 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टोटल 8 स्टेट से होकर पास होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके ट्रिक मैं बताता हूँ, इसके लिए एक ट्रिक यूज कर लेना है आपको याद करने के लिए। गरम छा झा पत्र में, यहाँ पे देखिए गरम छा, वैसे ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतने बुद्धिमान है कि याद हो जाता है मैप से। मैप में यहाँ पे अगर आप मैप को देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को आपको याद रखना है। अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। गरम छा झा पत्र में, झा पत्र में, देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए ग से हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे ऊपर मैं इरेज करके ऊपर से लिख देता हूँ कर्क रेखा का टोटल नंबर। जगह थोड़ा सा कम पड़ जाता है इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रिक जो होता है कर्क रेखा का, मैं ट्रिक ऊपर से फिर से लिखता हूँ। देखिए गरम छ झ पत्र में, झ पत्र में, झारखंड वाला झा है। यहाँ पर पहला यहाँ पे ट्रिक है, कर्क रेखा का जो ट्रिक है सभी को पता ही होता है जनरली, ठीक है, कर्क रेखा का। तो यहाँ पे सबसे पहला गुजरात है, गुजरात हो जाएगा। दूसरे नंबर पर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर यम से मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिससे बोल सकते हैं आप लोग। तरह से आपका त्रिपुरा हो जाएगा और लास्ट में आपका मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल आपको पता होना चाहिए, मिजोरम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ही पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। अच्छा, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सारी चीज़ें जब नदी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। बस अभी आपको इतना याद रख लेना है, कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो होता है उसको माही नदी कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब देखेंगे भारत में टोटल कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु
उत्तरतम बिंदु, ये सब पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। आपको अक्षांश और देशांतर विस्तार बता दिया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, ये सारी चीज़ें पूछती हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ भारत का उत्तरतम बिंदु। सबसे पहले भारत का, पहला लिख रहा हूँ, भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल हो जाएगा। इंदिरा कॉल जो होगा सबसे उत्तरतम बिंदु होगा। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु नहीं, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, दक्षिणतम बिंदु की बात अगर आती है तो यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, या इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन, क्लियर आपको दिख रहा होगा, या इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, या इसी को लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं, लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं। कई नाम इसके रखे गए हैं। ठीक है, तो कई नाम रखे गए हैं, आप एक भी कोई याद कर लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि सबसे जो उत्तरतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पता हो गया, तो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी होंगे। तो यहाँ पे पूर्वी बिंदु क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वी बिंदु की अगर मैं बात करूं, देखिए पूरा भी आपका इधर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक नाम है, गांव का नाम है किविथू। किविथू में जो है अरुणाचल प्रदेश का है, एपी में लिख दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में है, और जो है पिग्मेलियन पॉइंट जो आपका है ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइसलैंड पर है। उसके बाद किविथू जो है आंध्र प्रदेश में है। और बाकी जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु ये जो है कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा जो जिला है जिसको कच्छ बोलते हैं, कच्छ में स्थित कौन सा जिला है, कच्छ में स्थित एक स्थान है जिसका नाम हम गौर माता, गौर माता या गुहार मोता, गुहार मोता या गुहार मोती, इन सब कई नामों से देखने को मिलता है। तो ये जो है कच्छ वाला क्षेत्र जो गुजरात में है, वहाँ पर ही जो है गौर माता स्थित है। तो इस प्रकार से इन चारों पॉइंट्स के बारे में याद रख लीजिएगा। और ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, दक्षिणतम नहीं, दक्षिणी बिंदु अगर पूछता है, दक्षिणी बिंदु अगर पूछ ले तो क्या आप लगाएंगे, तो यहाँ पे याद रखिए केप कमोरिन है, कन्याकुमारी वाला भाग, कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी या केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। केप कमोरिन जो है ये दक्षिणी बिंदु है, और दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित ग्रेट निकोबार पर स्थित पार्सन पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो भारत के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की जानेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितना लंबाई चौड़ाई सबका है, सारी चीज़ जानेंगे। और साथ साथ भारत का जो भूमि विस्तार है, स्थलीय विस्तार या जलीय विस्तार, सारी चीज़ें, और कितने राज्यों से टच करता है, तो सारी चीज़ें मैं कल की क्लास में अपलोड करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना। अगर आप मुझसे NCERT बेस्ड जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं पूरा जियोग्राफी जो 11th और 12th का जो जियोग्राफी है पूरा मैं कवर कराने वाला हूं अपने इस चैनल पर। तो आज के लिए बस बने रहिएगा, आगे भी कल मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा डेली कुछ ना कुछ। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार।